दोस्तों, क्या आपकी एज भी 15 से 30 के बीच में है? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। बट वेट, अगर आपकी एज 15 से कम भी है तो इस वीडियो को छोड़ के मत जाना, क्योंकि ये वीडियो हर एक टीनेजर और 20s के लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ को एक बेहतर डायरेक्शन देना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो देखो यार, अपनी टीनेज में या फिर अपनी 20s में ना हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है और बहुत सारी एनर्जी होती है। अब ये पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस टाइम को यूटिलाइज करते हैं या फिर वेस्ट करते हैं। और ये जो 15 से 30 की एज होती है ना, यही एज ये डिसाइड करती है कि हमारी आगे की लाइफ कैसी होगी। क्या हम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर पाएंगे या फिर सिर्फ एक छोटी सी जॉब में ही सिमट कर रह जाएंगे? क्या हम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएंगे या फिर पूरी जिंदगी गरीबी में ही बिताएंगे? क्या हम हैप्पीनेस अचीव कर पाएंगे या फिर पूरी जिंदगी दुखी ही रहेंगे? और ऐसे कई सारे सवाल हैं जो हमारे मन में आते हैं इस एज में, और इन सारे सवालों का जवाब भी हमें इसी एज में मिलता है। अब एक तरह से कह सकते हो कि ये हमारी लाइफ का एक गोल्डन टाइम पीरियड होता है, क्योंकि इस समय हमारे पास सबसे ज़्यादा फ्रीडम, टाइम और एनर्जी होती है, जिसका यूज़ करके आप अपनी लाइफ को जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ मैक जे की बुक द डिफाइनिंग डेकेड से 7 ऐसी बातें शेयर करूंगा, ये 7 ऐसी एडवाइजेस शेयर करूंगा जिन्हें फॉलो करके आप अपनी यंग एज को एक बेटर डायरेक्शन दे सकते हो और अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सकते हो। इन 7 एडवाइस में से जो लास्ट वाली एडवाइस है ना, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस है, और उसके बिना पहले की 6 एडवाइस को फॉलो करना किसी काम का नहीं होगा। तो इसीलिए वीडियो को वहाँ तक ज़रूर देखना, मतलब कंप्लीट वॉच करना, ताकि आप इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाओ। तो चलो फिर आज के इस डिफाइनिंग डेकेड को शुरू करते हैं। नंबर 1, बिल्ड आइडेंटिटी कैपिटल। अब ये जो 15 से 30 तक की एज होती है ना, इसमें ज़्यादातर यंग लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहते हैं। जो स्कूल या कॉलेज में होते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर मैं ज़्यादा पढ़ाई करूँगा, टॉप करूँगा, तो ज़्यादा पैसे भी कमाऊँगा। और जो कॉलेज पास आउट होते हैं वो एक ऐसी नौकरी ही ढूंढते रहते हैं जिसमें उन्हें बहुत सारा पैसा मिल जाए। मतलब अल्टीमेटली हम इस गोल्डन पीरियड में अपना सारा टाइम और एनर्जी सिर्फ पैसा या फिर कैपिटल बनाने के पीछे ही भागते हैं। और इससे होता ये है कि पैसा मिले ना मिले, लेकिन फेलियर ज़रूर मिलता है और हमारा ये गोल्डन डिकेड पूरा वेस्ट हो जाता है। इसलिए ऑथर कहती है ना कि हमें कैपिटल बनाने के साथ साथ आइडेंटिटी कैपिटल बनाने पर भी फोकस करना चाहिए। आइडेंटिटी कैपिटल का मतलब है अपने ऊपर काम करना, अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बनाना। मतलब इस समय आपको सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम नहीं करना, बल्कि आपको खुद पर काम करना है, खुद पर टाइम इन्वेस्ट करना है, खुद को इम्प्रूव करना है, अपने माइंड और बॉडी पर फोकस करना है, नई स्किल्स सीखने पर फोकस करना है, लोगों के साथ नेटवर्क बनाने में फोकस करना है, और सबसे ज़रूरी बात, अपने माइंडसेट को डेवलप करने पर फोकस करना है। और जब आप इन सब चीज़ों पर काम करोगे ना, तो ये आपकी पर्सनैलिटी में निखार लाएगा और आपकी एक अलग आइडेंटिटी बन जाएगी। अब देखो, अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर जॉब करते हो, तो पढ़ाई के साथ साथ या फिर जॉब के साथ साथ कोई नई स्किल सीखो। ये देखो कि कौन कौन सी स्किल्स हैं मार्केट में जो मैं सीख सकता हूँ, जो मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकती है और जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। और आजकल तो इतनी सारी स्किल्स आ चुकी हैं मार्केट में जिसे आप घर बैठे बैठे सीख सकते हो। अब इससे होगा ये कि अगर आपकी स्टडी के बाद भी कोई जॉब ना लगे या फिर आपकी जॉब छूट जाए, तो ये स्किल्स आपकी मदद करेंगी दूसरी जॉब पाने में या फिर खुद का कुछ करने में। इसलिए नई नई स्किल्स, अपने इंटरेस्ट की जो स्किल्स हैं वो सीखते रहो, और इसके साथ साथ अपने माइंड और बॉडी पर भी ध्यान दो, क्योंकि इस समय ज़्यादातर टीनेजर्स या फिर 20s के लोग ये सोचते हैं कि ये तो मौज मस्ती का समय है और इस समय हम कुछ भी करेंगे तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और इसी वजह से कुछ लोग गलत आदतों में पड़ जाते हैं, बाहर का बेकार का जंक फूड खाने लगते हैं और अपनी बॉडी की पूरी वाट लगा के रख देते हैं। और ऐसा करने से आपके माइंड पर भी बहुत ही गहरा असर पड़ता है। तो इसलिए इस समय में अपनी बॉडी और माइंड पर फोकस करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसका असर आपको भले ही अभी ना दिखे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको इसका असर ज़रूर दिखेगा। आप अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए रोज़ एक्सरसाइज करो, ज़्यादा नहीं तो सिर्फ 20 मिनट तो ज़रूर करो। माइंड को फिट रखने के लिए बुक्स पढ़ो, पॉजिटिव वीडियोस देखो और नया सीखते रहो। और हमेशा नया सीखने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री है। नंबर 2, वीक टाइज आर इम्पॉर्टेंट।
अब हमारे साथ ऐसा कई बार होता है कि हम ना कुछ गिने चुने लोगों को ही जो हमारे इंटरेस्ट के होते हैं उनके साथ ही अपना स्ट्रॉन्ग टाइज बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे अपने स्कूल या कॉलेज या फिर वर्क प्लेस पर हम बस एक दो बेस्ट फ्रेंड बना लेते हैं और बाकियों से हमारा कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन इससे होता ये है कि हम ना एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं बना पाते, हमारी ज़्यादा लोगों से जान पहचान नहीं बन पाती है और हम बस 2-3 गिने चुने लोगों में ही सिमट कर रह जाते हैं, जो कि हमारे लिए आप बोल सकते हो बिल्कुल सही नहीं है अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो। इसलिए ऑथर कहते हैं ना कि हमें वीक टाइज बनाने पर भी ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ अपनी पहचान बनानी चाहिए, जिससे हमें लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिट मिलता है। मतलब आप स्कूल, कॉलेज या फिर वर्क प्लेस पर हर व्यक्ति से बात करो, ज़्यादा नहीं तो उनका हालचाल ही पूछ लो और कॉमन इंटरेस्ट पर बातें करो या जो ट्रेंडिंग न्यूज़ अभी चल रही है उन पर बात कर सकते हो और अक्सर उनसे मिलते जुलते रहो। ऐसा करने से आपकी काफ़ी जान पहचान बन जाएगी और आप एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना पाओगे और एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क में बहुत पावर होती है, क्योंकि देखो यार, हमारे सामने तरह तरह की मुश्किलें आती रहती हैं जिन्हें सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए हमें वैरायटी ऑफ पीपल्स की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो किसी काम में हो। हमें अलग अलग तरह के लोगों की ज़रूरत पड़ती रहती है और अगर हमारी लोगों से जान पहचान ज़्यादा अच्छी होगी, हमारा एक अच्छा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होगा, तो अगर हमारे सामने कोई मुश्किल भी आएगी ना, तो इनमें से ही कोई एक इंसान होगा जो हमारी मदद कर सकता है। आज आप दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग देखते हो ना, उनमें नेटवर्किंग की स्किल ज़रूर होती है। वो लोगों के साथ कनेक्शन बनाने में माहिर होते हैं और आप बोल सकते हो कि उनकी सक्सेस में यही वन ऑफ द रीज़न होता है जिनकी वजह से वो सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो सेकंड एडवाइस आपके लिए यही है कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग टाइज बनाने पर फोकस मत करो, वीक टाइज भी बनाते रहो, लोगों के साथ कनेक्शन बनाते रहो। नंबर 3, चेज योर ड्रीम्स। अच्छा, बचपन में आपके साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा, बल्कि हम सभी के साथ ऐसा ज़रूर होता है कि बचपन में हम कुछ ऐसे सपने देखते हैं, हमारे पास कुछ ऐसे ड्रीम्स होते हैं जिन्हें हम बचपन से ही पूरा करना चाहते थे और हम ये सोचते थे कि एक दिन हम उसे ज़रूर अचीव कर लेंगे। लेकिन ये जो ड्रीम्स होते थे ना, वो एकेडमिक्स से या फिर पढ़ाई लिखाई से ज़रा हटके होते थे। समथिंग लाइक सिंगर बनना, एक्टर बनना, क्रिकेटर बनना, एक्सेट्रा, जो कि हमारे पेरेंट्स, रिलेटिव्स और इस सोसाइटी को बिल्कुल भी सही नहीं लगता था, क्योंकि कुछ उनके दिमाग में भी यही इमेज होती थी कि हमें बस एकेडमिक्स या फिर पढ़ाई में ही अच्छा होना चाहिए और ये जो पढ़ाई से हटकर चीज़ें हैं उन्हें सिर्फ एक हॉबी होना चाहिए, एक करियर नहीं। क्योंकि सब लोग सेफ खेलना चाहते थे और उनके इसी माइंडसेट की वजह से हमारे अंदर भी ना एक डाउट, एक फियर पैदा होने लगा और हम भी ये सोचने लगे कि अगर मैं अपने उस ड्रीम वर्क को अचीव नहीं कर पाया तो मेरा क्या होगा। और ऐसे ही कई क्वेश्चंस और डाउट हमारे दिमाग में आने लगे जिन्होंने हमें मजबूर कर दिया अपने ड्रीम को भूलने पर। और जैसे जैसे हम बड़े होते गए, अपने उस सपने को जो हमने बचपन में देखा था उसे बिल्कुल भूल गए और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करने लगे। और यही चीज़ हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। देखो, ऑथर भी कहती है ना कि अगर हम अपने उस ड्रीम को भूल जाते हैं या फिर उसे चेज़ नहीं करते हैं ना, तो वो बेशक हमारे दिमाग से निकल जाए लेकिन हमारे दिल से बिल्कुल नहीं निकलता। और जब हम बड़े हो जाते हैं या हमारी उम्र निकल जाती है, तब हमारे पास रिग्रेट के अलावा और कुछ नहीं होता और हम यही सोचते रह जाते हैं कि काश उस समय मैंने एक्शन लिए होते, अपने उस ड्रीम को फॉलो किया होता। इसलिए ऑथर भी कहती है ना कि अगर आप इस रिग्रेट से बचना चाहते हो तो अपने ड्रीम को चेस करते रहो, चाहे आप पढ़ाई करते हो या फिर जॉब, उसे उसके साथ कंटिन्यू रखो, क्योंकि यही वो समय है जिसमें आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि इसी समय आपके पास सबसे ज़्यादा टाइम, एनर्जी और फ्रीडम होती है। तो इसलिए अपने ड्रीम्स को चेस करना कभी भी मत भूलो, हमेशा अपने ड्रीम्स को फॉलो करते रहो। नंबर 4, बिवेयर ऑफ सोशल मीडिया। क्या आपको पता है, आज एक एवरेज इंसान दिन में 5 से 6 घंटे सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे स्पेंड करता है, जिसमें वो अपना ये टाइम बस इंस्टाग्राम पे रील्स देखने में, फेसबुक पर दूसरों की फोटोज लाइक और शेयर करने में और यूट्यूब पर स्क्रॉल करने में बिता देता है, जिससे हमारा टाइम तो वेस्ट होता ही है, साथ ही हमारे दिमाग की भी वाट लग जाती है। क्योंकि आज रील्स के ज़माने के आ जाने से ना हमारा जो अटेंशन स्पैम है ना वो कम होता जा रहा है और हम किसी भी एक काम पर लंबे समय तक रुक नहीं पाते, किसी भी काम को हम पूरे फोकस के साथ नहीं कर पाते, जिससे हमारा फोकस लेवल, पेशेंस लेवल बिल्कुल डाउन होता जा रहा है, जिसकी वजह से आज बहुत से टीनेजर्स डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और कुछ टीनेजर्स फेसबुक और सोशल मीडिया की वजह से इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो जाते हैं। और ये आपके साथ भी ज़रूर हुआ होगा। अक्सर हमारे साथ ऐसा ज़रूर होता है कि जब भी कोई दूसरा फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर अपने वेकेशंस या फिर किसी रेस्टोरेंट की फ़ोटो अपलोड करता है
तो हम ये सोचने लगते हैं कि वो अपनी लाइफ में कितना सक्सेसफुल है, वो अपनी लाइफ में कितना खुश है, और मैंने तो अपनी लाइफ में अभी तक कुछ उखाड़ा ही नहीं है, कुछ अचीव ही नहीं किया है। और ये सोचते सोचते हम अंदर से इंफीरियर महसूस करने लगते हैं। लेकिन सच ये बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हर कोई कभी कभी ही वेकेशन पर जाता है और सभी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो जरूर होती है। लेकिन वो सारी प्रॉब्लम्स इस छोटी सी स्क्रीन के पीछे होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हम इसमें जरूर फंस जाते हैं। इसलिए ऑथर कहती है ना कि अपने टीनेज में इस फेसबुक और सोशल मीडिया से होने वाले स्ट्रेस से खुद को दूर रखो। अब क्योंकि मैं भी अपनी 20s में हूँ, तो ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे भी हो रही थी, और इसी वजह से मैंने अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम डिलीट ही कर दिया। आपने देखा होगा कि मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर नहीं हूँ। और रही बात यूट्यूब की, तो मैंने उसमें भी टाइमर लगा कर रखा है, जिससे मैं अपना टाइम इसमें ज़्यादा वेस्ट ना कर सकूँ। क्योंकि देखो, चाहे हम यूट्यूब पर हों चाहे इंस्टाग्राम पर, हम अपने मतलब की चीज़ से ज़्यादा फालतू की चीज़ें ज़्यादा देखना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनका एल्गोरिदम ही इतना स्ट्रांग होता है जो हमें ऐसा करने पर मजबूर ही कर देता है। तो अब आप ही डिसाइड करो कि आप इनके ट्रैप में फंसकर अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, या फिर इसे कंट्रोल करके अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो। और इसके बारे में कभी अकेले में डीपली ज़रूर सोचना। बाय द वे, इस टॉपिक पर मैं जल्द ही एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं सोशल मीडिया के बारे में सब कुछ बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नंबर 5, द कस्टमाइज्ड लाइफ। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो भी लाइफ जी रहे हैं वो अपने हिसाब से जी रहे हैं या फिर दूसरों के हिसाब से? नहीं सोचा तो एक बार ठंडे दिमाग से जरूर सोचना, और जब आप इसके बारे में सोचोगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि हम हमेशा से एक ऑटोमेटिक या एक स्क्रिप्टेड लाइफ ही जीते आ रहे हैं, जो कि दूसरों ने पहले ही डिजाइन कर रखी है। जैसे पहले स्कूल जाओ, फिर कॉलेज जाओ, फिर नौकरी ढूंढो, फिर शादी कर लो, फिर बच्चे, फिर रिटायरमेंट और फिर डेथ। और अगर आप लोगों को ऑब्जर्व करोगे तो आपको सबकी लाइफ में यही पैटर्न मिलेगा, और आप भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हो इसी स्क्रिप्टेड लाइफ की वजह से। इसलिए ऑथर कहती है ना कि हमें अपनी लाइफ को एक कस्टमाइज्ड वे में जीना चाहिए, और हम ऐसा कर सकते हैं, और हमें अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने की हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन आज के समय में ज्यादातर यंग लोगों में ये करेज ही नहीं होता कि वो एक कस्टमाइज्ड लाइफ जी सकें और अपने ड्रीम को पूरा कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, आज ज्यादातर यंग लोग सिर्फ सोसाइटी की वजह से या अपने पेरेंट्स की वजह से इंजीनियर या फिर डॉक्टर बनने की सोचते हैं। अब भले ही उनका उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना हो और वो कुछ और करना चाहते हो, लेकिन उनमें ये हिम्मत ही नहीं होती, वो करेज ही नहीं होता कि वो अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात कर सकें। और इसी वजह से आप कह सकते हो बहुत सारे ड्रीम्स टूटे हैं, बहुत सारी लाइफ बर्बाद हुई है। और अगर आप भी चाहते हो कि आपके साथ ऐसा ना हो, तो आप में भी ये हिम्मत होनी चाहिए। क्योंकि देखो यार, आगे जाकर आपको पूरी जिंदगी काम करना होगा, और वो काम अगर आपकी मर्जी का नहीं होगा, आपका उसमें मन नहीं लगेगा ना, तो आप अपनी लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह पाओगे, और लास्ट में बस आपके पास एक रिग्रेट के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। इसलिए अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जियो, ना कि दूसरों के। नंबर 6, काम योरसेल्फ। अब देखो दोस्तों, ये जो 15 से 30 तक की एज होती है ना, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, और उसमें हम कई बार फेल होते हैं, कभी कभी सक्सेसफुल भी होते हैं, कभी लोग हमें क्रिटिसाइज भी करते हैं। मतलब ये जो टाइम पीरियड होता है वो हमारी लाइफ का एक ऐसा फेज होता है ना, जिसमें हमें कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। आप कह सकते हो कि ये हमारी लाइफ का स्ट्रगल टाइम होता है, और इस समय में ना हम बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। हम छोटी छोटी बातों पर बुरा मान जाते हैं, लोगों के क्रिटिसिज्म को झेल ही नहीं पाते, जिसके चलते हम पूरी तरह से टूट जाते हैं, और अपनी खुशियों का कंट्रोल हम दूसरों को दे देते हैं। और इसी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना हमें करना पड़ता है, क्योंकि इस समय ना हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में ही नहीं होते, और हम एकदम अशांत हो जाते हैं। इसलिए ऑथर कहती है ना कि इस समय हमें खुद को शांत करना सीखना होगा। क्योंकि देखो यार, इस समय आपकी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, कई सारे फेलियर्स आएंगे, लोग आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे, लेकिन आपको उनकी बातों का बुरा नहीं मानना है, और अपनी फेलियर से भी दुखी नहीं होना है, बल्कि अपनी गलतियों से सीखकर दोबारा ट्राई करना है और खुद को शांत रखना है। याद रखो कि आपको अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करना है, ना कि दूसरों को इसका कंट्रोल दे देना है। तो जो भी ट्रबल्स आए, बस खुद को शांत रखो, और वो 3 इडियट्स का डायलॉग है ना, ऑल इज वेल, उसे बोलते रहो। अब शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि लास्ट वाला पॉइंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसके बिना आपका बाकी के पॉइंट्स को फॉलो करना बेकार ही होगा। तो अगर आप अभी तक यहाँ पर बने हुए हो, तो अब आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों है। तो नंबर 7, गेटिंग अहेड विद गोल्स। क्या आपको अपनी लाइफ का वो मेन गोल पता है, या फिर मेन पर्पस पता है? क्या आपको ये पता है कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है? अगर नहीं पता तो अभी पता करो, एक डेफिनेट गोल डिसाइड करो, एक पर्पस बनाओ। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में एक गोल नहीं होगा ना, एक पर्पस नहीं होगा ना, तो जो भी एडवाइस मैंने आपको बताई है
या फिर आप दुनिया की कोई भी एडवाइस ले लो, आप उसे फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक आपको वो अपना वाई ही क्लियर नहीं होगा, आपको यही नहीं पता होगा कि मेरे को ये सब करना क्यों है, तो आप इन्हें फॉलो कर ही नहीं सकते। और अगर कर भी लिया तो आप लंबे समय तक नहीं कर सकते, क्योंकि एक वजह भी तो होनी चाहिए ना किसी काम को करने के लिए। हमें एक वजह ही तो चाहिए होती है किसी भी काम को करने के लिए, और वो वजह, वो वाई आपको कब मिलेगा, जब आप एक गोल सेट करोगे, क्योंकि वो गोल ही होगा जो आपसे खुद को इम्प्रूव करवाएगा, एक आइडेंटिटी कैपिटल बिल्ड करवाएगा। वो एक गोल ही होगा जो आपसे लोगों के साथ नेटवर्क बनवाएगा। वो एक गोल ही होगा जो आपको अपने ड्रीम्स को फॉलो करवाएगा। वो एक गोल ही होगा जो आपको सोशल मीडिया के ट्रैप से बचाएगा। वो एक गोल ही होगा जो आपको स्क्रिप्टेड लाइफ से बाहर निकालेगा। वो एक गोल ही होगा जो आपको शांत रहना सिखाएगा। और वो एक गोल ही होगा जो आपकी 20s ही नहीं बल्कि पूरी लाइफ को एक मीनिंग देगा। इसलिए अपनी लाइफ का वो डेफिनेट गोल डिसाइड करो, एक पर्पस ढूंढो, एक जीने की वजह ढूंढो। और जब आप ऐसा कर लोगे तो आप इन एडवाइस को फॉलो करके ना सिर्फ अपनी 20s को सुधार सकते हो, बल्कि अपनी पूरी लाइफ को बेटर कर सकते हो। तो यही थी वो 7 एडवाइसेस जो मैक जे ने हमें बताई हैं अपनी बुक द डिफाइनिंग डेकेड में। तो अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है और आप इन एडवाइसेस को फॉलो करने की सोच रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में यस आई विल ज़रूर लिखकर जाना, और ये भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।